समुद्र के किनारे एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था मदनपुर। इस गांव में रामजनी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति जग्गू एक मछुआरा था। उसके पास मछली पकड़ने के पर्याप्त साधन न होने के कारण वह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। रामजनी और जग्गू जैसे तैसे करके अपने बेटे की पढ़ाई और घर के खर्चों को चलाते थे। रामजनी का बेटा गौतम बड़ा ही मेहनती था। हालांकि वह अभी स्कूल में ही था, लेकिन गौतम अपने माता पिता की परेशानियों को समझता था। वह समय मिलने पर माँ के कामों में हाथ बटाता था। अपनी पढ़ाई से समय निकालकर वह सब्जियां भी बेचता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी इतनी मदद से उसके परिवार की परेशानियां कम नहीं होंगी। गौतम ने एक दिन उदास होकर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझसे आप लोगों की ये परेशानियां देखी नहीं जाती। एक तरफ तो घर के खर्चे ही इतने हैं और उस पर भी मेरी पढ़ाई का खर्च। मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और आपकी मदद करूंगा। अगर मेरी किस्मत में ये है तो यही सही। नहीं, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। और अगर तुम पढ़ाई ही छोड़ दोगे तो हम इसके बाद किस भविष्य के लिए मेहनत करेंगे? गौतम अपनी माँ की मनः स्थिति को समझ चुका था। वह समझ चुका था कि उसके माता पिता की इकलौती उम्मीद वही है। इधर रामजनी ने अपने बेटे को सांत्वना तो दे दी थी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि आगे जो भी होगा वह कैसे होगा। रामजनी जब भी परेशान होती है तो वह समुद्र किनारे जाकर अकेले ही बैठ जाती है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। वह समुद्र किनारे जाकर बैठ गई और ईश्वर से कहने लगी, हे ईश्वर, मेरे दुख कब दूर होंगे? मैंने गौतम को तो किसी तरह समझा लिया कि वह अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े, लेकिन अब मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं भगवान? किसी तरह कोई रास्ता नजर नहीं आता। इतना कहकर रामजनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ देर की शांति के बाद समुद्र से एक चमकती हुई रोशनी रामजनी को दिखाई पड़ी और फिर वह रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई, जिससे एक जलपरी निकलकर सामने आई। रामजनी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों और लोक कथाओं में सुना था, वह प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने मौजूद थी। रामजनी कुछ समझ पाती इसके पहले ही जलपरी ने रामजनी से कहा, रामजनी, तुमने जो भी कहा मैंने सब सुना। जिस तरह तुमने अपने बच्चे को नई उम्मीद दी है और उसने तुम पर भरोसा किया है, वैसे ही तुम ईश्वर पर भरोसा करो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिसे तुम किसी चीज़ में रखोगी तो वह दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इसकी यही शर्त है कि जितने की तुम्हें आवश्यकता है इसका उपयोग उतना ही करना। कभी लालच से इसका उपयोग मत करना, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यह बात किसी बाहर वाले को मत बताना। देवी, मैं ध्यान रखूंगी कि इसका उपयोग उतना ही करूं जितने की मुझे जरूरत है। जलपरी वह चमकती वस्तु देखकर रामजनी की नजरों से ओझल हो गई। रामजनी खुश होकर अपने घर जाती है और वह चमकती वस्तु सबसे पहले अपने अनाज के भंडार में रख देती है। पलक झपकते ही अनाज में वृद्धि हो जाती है। यह देखकर रामजनी को समझ आ जाता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। वह बहुत खुश हो गई और वह यह खुशी अपने पति और बेटे के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन उसे अभी तक जलपरी की वह बात याद थी कि
यह बात किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना। शाम को जग्गू और गौतम जब घर आते हैं तो उन्होंने बढ़े हुए अनाज के भंडार के बारे में रामजनी से पूछा। रामजनी ने पूरी बात दोनों को बताई, लेकिन सारी शर्तें भी बताईं। ऐसे ही दिन बीतते गए और रामजनी के घर की सारी समस्याएं खत्म हो गईं और जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध हो गईं। दिन बीतने के साथ ही रामजनी और उसके परिवार को जलपरी की शर्तें भूल गईं। एक दिन जग्गू के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, जो मछलियां मैं समुद्र से निकालता हूँ, क्यों न उन मछलियों में ही इस जादुई चीज को रख दूं। वैसे भी ये जादुई चीज जो जरूरत की वस्तुएं दे रही है, वो हमें अमीर भी बना सकती है। मैं समुद्र से बहुत सी मछलियां निकालूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। और फिर जग्गू ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इधर समुद्र की मछलियां उस जगह को छोड़कर जाने लगीं और अब वह जादुई चीज भी धीरे धीरे अपना जादू दिखाना बंद करने लगी। कुछ दिनों में रामजनी और उसके परिवार की स्थिति फिर वही पुराने रूप में आ गई। रामजनी को जलपरी की शर्तें याद आ गईं। वह फिर समुद्र के पास गई और अपनी गलतियों की क्षमा याचना जलपरी से करने लगी। फिर वही जानी पहचानी चमक रामजनी की नजरों के सामने आई और उससे जलपरी निकलकर सामने आई। रामजनी, मैंने तुम्हें यह वस्तु देने के पहले कुछ शर्तें बताई थी, जिसका तुम्हारे परिवार ने पालन नहीं किया। ज्यादा मछलियां समुद्र से निकालने की वजह से मछलियां यहाँ से पलायन कर गईं। इस जगह प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। इस प्रकृति के पास मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उनके लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे देवी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम भटक गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई चमत्कारी वस्तु नहीं दूंगी, बल्कि अब तुम्हारी नियत ही तुम्हारी चमत्कारी वस्तु होगी। जितने साफ दिल से तुम जो कार्य करोगे, वह उतनी ही वृद्धि करेगा। जैसी तुम्हारी नियत होगी, परिणाम भी वही मिलेगा। और इस साफ नियत का राज तुम लोगों के साथ साझा भी कर सकती हो। क्षमा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी लालच नहीं करूँगी और सबको साफ नियत का राज बताऊँगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी नीयत साफ रखना चाहिए।